है कि नारी ही की, ये आज का परिणाम है, ये द्रौपदी ने किया। जब यज्ञ पूरा हो गया, चारों तरफ आनंद ही आनंद हुआ। उस समय सब लोग बैठे थे एक ऐसी सभा में जहां जल में थल में जल की भ्रांति थी। भगवान ने द्रौपदी के द्वारा दुर्योधन को कहलवा दिया, अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं। बस यही महाभारत की नींव का पत्थर है ये। इसलिए जिंदगी में जीवा से बोले हुए शब्दों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। जो मर्जी आए वो किसी को नहीं बोल देना चाहिए। पहले समझो हम क्या बोल रहे हैं। घाव पर पुरे गढ़ा भरे, महाराज जी लिखते हैं, नर अपमान न भूले, दिवा निशंत प्रतिमर्मताड़िताः। जिह्वा के द्वारा किए गए बाणों के घाव कभी नहीं भरते, कभी भरते ही नहीं। इसलिए कभी कभी बोलने से पहले केवल एक विचार कर लो कि आप किसी को कुछ कहने जा रहे हो, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। पहले विचार कर, ये ठीक है कि नहीं ठीक है, बस काम बन जाएगा। हर व्यक्ति की आत्मा कहती है आपको को किसी से पूछने की जरूरत नहीं दुनिया में, ये सही ये गलत, ये सही। कोई भी काम करने जाते हो ना, एक बार आत्मा आपको बता देती है कि ये सही है कि नहीं। उससे पहली बात जो हो मान जाए, कभी जीवन में गलती नहीं होगी। लेकिन हम आत्मा की बात ही नहीं सुनते, हम उसको दबा देते हैं, वही गलत हो जाता है। इसलिए वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। आपको भी आनंद आएगा और दूसरे को टेंशन दोगे ना तो केवल वही आग नहीं लगी, फिर आपके दिमाग में भी आग लगेगी। द्रौपदी की एक बात ने महाभारत की नींव का पत्थर रख दिया। अंधों के अंधे ही होते हैं। दुर्योधन ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वस्त्रहीन करके जब मैं अंधा हूं अपनी जंघा पर बिठाऊंगा। और यही महाभारत की नींव का पत्थर है। मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने कहा, भारत न दुर्दिन देखता मचता न महाभारत। जो भारत की उस समय की महाभारत काल की जो टेक्नोलॉजी है, इसीलिए उस समय विश्व गुरु कहलाता था भारत। आज जितनी टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड में है, चाहे वो मिसाइल्स की हो, चाहे किसी भी तरीके की, वो उस समय उससे परमाणु बम और हाइड्रोजन बम की टेक्निक से ज्यादा उस समय टेक्निक महाभारत में थी। आप पढ़िए महाभारत। परमाणु बम के समय अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने कहा था, अर्जुन एक बाण निकालता है, निकलते हैं 10, आगे आते हैं 100, फिर चलते हैं तो 1000, चढ़ाता है तो लाखों लोग मरते हैं। यही परमाणु बम की थीम है वो इस तरीके से। और हम लोग आज उस स्थिति में नहीं पहुंचे, क्योंकि महाभारत में सब खत्म हो गया, हमारी टेक्नोलॉजी खत्म हो गई, हमारा पैसा। युद्ध कभी किसी का विकास नहीं करता है, वो तो विनाश ही करता है। और वो हुआ किससे? केवल और केवल आज हमारे देश में हमारे ग्रंथ नहीं पढ़े जा रहे हैं, इतने हमारे ग्रंथों को लोग बाहर पढ़ रहे हैं। उससे टेक्नोलॉजी कई देशों का आप गूगल सर्च करोगे, कभी देखो, अगर जो नहीं समझ में आता पता चल जाएगा किसने क्या पढ़ा और क्या निकाला। कंप्यूटर की भाषा में पढ़ोगे तो संस्कृत सर्वश्रेष्ठ भाषा, आप देखिए जरा पता करके। कई चीजें ऐसी हैं जो समय के अनुरूप दब गई, धीरे धीरे उन्नत हो रही है। महाभारत युद्ध की नींव पड़ी, भगवान द्वारिका गए, वहां पर उनका स्वागत हुआ। सउच्च कासे धवलोदरो अप्युक्रमश्याधर षोडशोणिमा दध्यायमाना करकंज संपुटे
सबने स्वागत किया। एक राजा था, शौव्य विमान के साथ साल्लोना उसका नाम था, 4 भुजाएं थी, भगवान ने उसका वध किया। काशीराज, काशी और मिर्जापुर के बीच का खंड राज्य था, उसका वध किया। बलराम जी महाराज की यात्रा का वर्णन किया। वृंदावन गए, उन्होंने वहां पर जो बंदर परेशान कर रहा था उसका वध किया, कालिंद्री का कर्षण किया, नैमिष में सूत शिरच्छेद किया। फिर इल्वल के उनके बेटे को बिठा करके सबकी कथा बंद हो गई थी तो वो ठीक की। फिर इल्वल के बेटे बल्वल का वध किया, तीर्थ यात्रा का वर्णन किया। पूछा महाराज अब मुझे कोई ऐसी कथा सुनाओ जो भगवान के किसी मित्र की कथा हो। सुखदेव जी कहते हैं राजन, कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। भगवान के एक मित्र हैं, श्रीमद् भागवत में तो अनुक्रमणिका में है, सुदामोपाख्यान। इनका नाम श्री सुदामा जी महाराज, ये भगवान के मित्र हैं, ब्राह्मण हैं, ब्रह्म को जानने वाले हैं, ब्रह्मवित्तम है, इंद्रियों से विरक्त है। जितेंद्रिय गृहस्थ थे। तस्य भार्या कुचैलश्च क्षुतछामा तथा विधा। जैसे श्री सुदामा जी महाराज है वैसे ही श्री सुशीला जी जो आ जाता है। यद्दक्षयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमे, जो अपने आप आ जाता है उसी से घर गृहस्थी चलती रहती है। बाकी गरीबी थी, बहुत गरीबी। एक बार की घटना है, रात में सर्दी बहुत थी, थोड़ा ताप रहे थे, तो उस समय सुशीला जी ने भगवान सुदामा जी से पूछा, मैंने सुना है द्वारकाधीश महाप्रभु आपके मित्र हैं। सुदामा जी चौंक गए, अरे तुम्हें कैसे पता चला? सुशीला जी ने कहा, मुझे पता है ब्राह्मण्यस्य शरण्यस्य, ब्राह्मणों के ऊपर बड़ी कृपा करते हैं, उदार हैं। अगर तुम कभी गए होते ना तो तुम्हारे घर में ये दरिद्रता नहीं होती। सुदामा जी ने कहा, नहीं ऐसे मत सोचो, मित्र के घर में कभी मांगने के लिए नहीं जाया जाता, और मित्र अगर मित्र के घर में मांगने के लिए गया तो समझ लो मित्रता समाप्त। मित्रता तो उसी दिन मर गई, स्वार्थ हो गया, एक भिखारी हो गया, एक राजा हो गया। सुशीला ने कहा, नहीं नहीं, मेरा ये भाव नहीं था, मेरा ये भाव नहीं है। अगर आप कभी उनके पास में जाते तो आप ब्राह्मण हैं, आपको वो पूज्य मानते हैं, भोजन कराते तो दास्यते ते द्रविणम भूरि सीदते तो कुटुंबिने, कुछ न कुछ आपको दक्षिणा में देते, स्वर्ण मुद्राएं, हमारा घर चल जाता, मोटा अनाज खा करके हम गुजारा कर लेते। ऐसा मेरा विचार था और कोई बड़ी बात नहीं है। सुबह तक समझाया, सुदामा जी महाराज समझ गए कि बड़े दिन बाद चर्चा हुई। सुदामा जी इतने गरीब नहीं थे। सुदामा जी सौराष्ट्र के बड़े धनाढ्य परिवार से थे। इनके पिताजी स्वर्ण मुद्राएं इनके नहीं देते थे, इतने धनवान थे। भगवान के साथ पढ़ने के लिए आए। माँ ने एक दिन इनको लकड़ी लेने के लिए भेजा तो बुलाया कि रास्ते के लिए कुछ खाना, तो चने थे।
मां इनको चने देने लग गई। उसी समय वहां पर दुर्वासा जी महाराज आ गए। दुर्वासा जी महाराज ने माताजी से कहा मुझे कुछ खाने के लिए दो, तो माताजी ने चने छुपा लिए कि अभी हमारे बच्चे जाएंगे, दिन भर बेचारे लकड़ी काटेंगे, उनको क्या, ये बाबा जी आ गए। उन्होंने कह दिया नहीं बाबा आज कुछ है नहीं। और दुर्वासा जी की दृष्टि पड़ गई थी। सुदामा जी वहां पहुंच रहे थे और दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया कि जो चने तुमने छिपाए, जो खाएगा जीवन भर दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जी बहुत सुंदर थे, हृष्ट पुष्ट तंदुरुस्त गौरांग थे, पिताजी बड़े भारी थे, इनके धनवान, लेकिन सुना तो इनको कृष्ण से प्रेम बहुत था। मित्रता ये नहीं कहती है कि मित्र की जेब खाली कर दो। मित्रता ये कहती है कि मित्र के सुख में तुम सम्मिलित हो या ना हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मित्र पर विपत्ति पड़ती है तो सबसे आगे तुम खड़े हो। यही मित्रता का पहला धर्म है। मित्र विपत्ति में जा रहा है तो उसे समझाओ, यही मित्रता है। पापा निवारयति यो जयते हिताय, गुह्यं निगुह्यति गुणान् प्रगटीकरोति, आपद्गतं न च जहाति ददाति काले, षण्मित्र लक्षणमिदं प्रवदति सत्ता। आजकल तो मित्रता भी केवल जेब देख के होती है। अगर आपकी जेब ठीक ठाक है तो आप बहुत मित्र मिल जाएंगे, नहीं तो कोई आपको नमस्कार करने वाला नहीं है। मित्रता के नाम पर आजकल पता नहीं क्या है। जे न मित्र दुख होई दुखारी, जे न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि विलोकत पातक भारी, नहीं विलोकत पातक भारी, तिनहि विलोकत पातक